बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न में सेल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहां पे सर्च में जाएंगे www.efbr वो लिखेंगे और उसके बाद आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप एफबीआर की साइट जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एफबीआर की साइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये डिफरेंट किस्म के जो है सर्विसेज है, इनकम टैक्स, उसके बाद आपके पास जो है सेल्स टैक्स, एफईडी और कस्टम है। अब जो आपके पास ये पहली जो सर्विस है ऑनलाइन सर्विसेज, इसमें सेल टैक्स ई फाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास लॉगिन वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आप यूज़र नेम की जगह पे अपना यूज़र नेम लिखेंगे। उसके बाद कंपनी का पासवर्ड जो एफबीआर की तरफ से आपको मिला होगा वो पासवर्ड आप लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी कंपनी का जो एफबीआर की साइट पे आपका अकाउंट है वहाँ पे आप जो है एंटर हो जाएंगे। जैसे ही आप एंटर होंगे तो ये देखिए आपके पास डिक्लेरेशन की ऑप्शन आ रही है। आप इसमें सेल टैक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है अपना टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए सबसे पहले जो है टैक्स पीरियड में आपके पास मंथ है, यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे जिस मंथ में आप अपनी कंपनी का जो है यानी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। उसके बाद सेल टैक्स पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो है एनेक्स्चर सी एंड आई, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपनी कंपनी की जो सेल्स से रिलेटेड जो जहाँ पे आप डाटा एंटर करेंगे वो विंडो ओपन हो जाए। सबसे पहले आप अपने कस्टमर का एनटीएन नंबर जो है वो एंटर करेंगे, उसके बाद सीएनआईसी नंबर और उसके बाद कंपनी का जो नेम होगा आपके कस्टमर का वो आ जाएगा। उसके बाद आप अपने कस्टमर का जो टाइप है कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो करेंगे। इसके बाद आपके पास जो है पार्टिकुलर्स और डॉक्यूमेंट्स, यानी यहाँ पे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो है कि आप जो है यानी किस टाइप का से टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं, उसके बाद जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है और उस इनवाइस नंबर, फिर उसके बाद इनवाइस की डिटेल है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप ये जो गुड्स दे रहे हैं किस टाइप की दे रहे हैं, यहाँ पे आप जो है उसकी टाइप कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद आपके पास टैक्स जो है वो आ जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आप अमाउंट लिख लेंगे अपनी इनवाइस का और यहाँ से आप एचएस कोड सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है आप अपनी जो ऐड या जो सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेल्स होगी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इसके बाद आप फिर अपनी जो सेल टैक्स रिटर्न है उस पर अगर वापस जाना चाहें तो आप सेल टैक्स रिटर्न पे जो है ये क्लिक कर लेंगे तो आप दोबारा अपनी जो मेन विंडो है सेल टैक्स रिटर्न की वहाँ पे आप एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें आप एनेक्स्चर सी एंड आई जो है यहाँ पे आपके पास आपकी जो इनवाइस की अमाउंट है वो आ जाएगी और सेल टैक्स की अमाउंट आ जाएगी।